हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि आपको वो सब खबरें पहुंचाई जाएं जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसे आप तक पहुंचने से रोकेगा। आज अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुक से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने अपनी फाइलों में से अदालत में उसके एक बड़े अफसर के ज़रिए दिए गए बयान में, जो कि अमेरिका में 2000 में हुए आतंकी हमले जिन्हें 9/11 हमला कहा जाता है, उसकी खुफिया फाइल से गलती से सऊदी अरब के एक उस डिप्लोमेट का नाम बताया है जिस पर शक है कि उसने हमलावरों की मदद की थी। ये बताया जा रहा है कि गलती से इस सऊदी डिप्लोमेट का नाम खुल गया है जो अमेरिका में हमले के वक्त वाशिंगटन में तैनात था, और उसने उन दो आतंकवादियों को कुछ ऐसे मौलवियों से पनाह दिलाई थी जो सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री की मदद पर चलाई जा रही मस्जिदों या इस्लामिक सेंटर्स में काम करते थे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। खबर यह है कि याहू न्यूज़ ने 13 मई को यानी आज ही एक खबर दी है जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी फेडरल पुलिस FBI ने वाशिंगटन में सऊदी एम्बेसी के उस अफसर का नाम लीक कर दिया है जिस पर 11 सितंबर के हमलों में शामिल हमलावरों की मदद करने का शक है। याहू न्यूज़ ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया है कि FBI के आतंकवाद के खिलाफ डिपार्टमेंट के एक बड़े अफसर ने फेडरल कोर्ट में एक दस्तावेज पेश किया जिसमें उस सऊदी डिप्लोमेट का नाम शामिल था जिस पर शक है कि उसने 11 सितंबर के टेररिस्ट अटैक के हमलावरों की मदद की थी। ये बयान FBI के आतंकवाद विरोधी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर जिल सनबर्न के जरिए दायर किया गया था। हालांकि सनबर्ग के 40 पेज के बयान में ज़्यादातर जगहों पर सऊदी अफसर के नाम पर स्याही लगा दी गई है, जबकि एक जगह ऐसा नहीं किया जा सका। इस गलती को पहली बार एक याहू न्यूज़ रिपोर्टर ने इस हफ्ते नोट किया। अब से पहले भी अमेरिका की जांच एजेंसियों का कहना है कि 9/11 में शामिल 19 आतंकवादियों में 15 सऊदी नागरिक थे, 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट से और एक मिस्र और लेबनान के नागरिक थे। दिलचस्प बात यह है कि वैसे इस दस्तावेज में सऊदी अफसर का नाम छुपाए जाने की कोशिश की गई है, लेकिन एक जगह पर मुमकिना तौर पर गलती से उसका नाम बाकी रह गया। ये नाम सऊदी डिप्लोमेट अहमद अल जर्राह का है जो 1999 से 2000 के बीच वाशिंगटन में सऊदी एम्बेसी में तैनात रह चुके हैं। अहमद अल जर्राह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सऊदी अरब की इस्लामी मामलों की मिनिस्ट्री के उन स्टाफ की एक्टिविटीज़ की देखभाल रखें जो अमेरिका में मस्जिदों और इस्लामी सेंटर्स में तैनात थे। खबर के मुताबिक 11 सितंबर के हमलों में मारे गए लोगों के फैमिली मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्सपर्सन ब्रेट ईगलसन ने कहा है कि कई साल से जारी इस मामले में ये बहुत बड़ा मोड़ आया है कि हमलों में शामिल सऊदी अफसर का नाम सामने आ गया है। उनके मुताबिक इससे यह भी पता चला है कि FBI के जिम्मेदार लोग ये मानते हैं कि 11 सितंबर के हमलावरों और सऊदी दूतावास के बीच कोई ताल्लुक था। वाशिंगटन से याहू न्यूज़ ने बताया है कि FBI ने अनजाने में अमेरिकी सरकार के सबसे संवेदनशील रहस्यों यानी मोस्ट सेंसिटिव सीक्रेट्स में से एक 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बारे में बता दिया है और वाशिंगटन में उस सऊदी एम्बेसी के डिप्लोमेट की पहचान कर दी गई है। FBI के एजेंटों को शक है कि उन्होंने उन हवाई जहाज़ों के अपहरणकर्ताओं में से 2 को अहम मदद की थी। ये खुलासा 9/11 पीड़ितों के परिवारों के जरिए दाखिल किए गए एक मुकदमे के जवाब में FBI के एक सीनियर अफसर के जरिए फेडरल अदालत में दायर एक नए बयान में हुआ है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि सऊदी सरकार टेररिस्ट अटैक में
मुलव्विस थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी ये साफ नहीं है कि सऊदी डिप्लोमेट के खिलाफ इल्ज़ाम कितना मजबूत है। इस पर FBI के अंदर भी लंबे वक्त से इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन खुफिया एजेंसी के इस अफसर के जरिए सऊदी डिप्लोमेट का नाम लिए जाने के बाद एक बार फिर सऊदी अरब के इस आतंकी हमले से ताल्लुक के बारे में जांच के दरवाजे खुल गए हैं। FBI के अफसर के जरिए ये बयान पिछले महीने दायर किया गया था, लेकिन पिछले हफ्ते ही देर से लिफाफे को खोला गया है। याहू की रिपोर्ट आगे लिखती है कि इस दस्तावेज के सामने आने से हाल के महीनों में ट्रंप सरकार के बड़े अफसरों की उन कोशिशों से भी पर्दा उठा है जिसके तहत उन्होंने इस इंटरनल डॉक्यूमेंट को छुपाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। 9/11 में मरने वालों के परिवारों के स्पोक्सपर्सन ब्रेट ईगलसन, जिनके पिता इन हमलों में मारे गए थे, ने कहा है कि ये जाहिर करता है कि वहाँ एक सिस्टमैटिक सिलसिलेवार कमान थी जो सऊदी एम्बेसी, इस्लामिक मामलों की मिनिस्ट्री और लॉस एंजलिस में अपहरणकर्ताओं तक जुड़ी हुई थी। जब याहू न्यूज़ ने मंडे को अमेरिका के फेडरल जस्टिस डिपार्टमेंट के अफसरों से ये बात कंफर्म करना चाहिए, तो उसके बाद डिपार्टमेंट के पब्लिक डॉक से FBI का ये बयान वापस ले लिया गया और डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिख दिया गया कि इस दस्तावेज को गलत तरीके से इस मामले में दायर किया गया था। लेकिन FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट के अफसरों ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया कि ये कैसे गलती से खुलासा हो गया। दूसरी तरफ सऊदी सरकार के स्पोक्सपर्सन ने भी इसके बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले सऊदी सरकार ने जनवरी में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि उसके 9/11 अपहरणकर्ताओं के साथ किसी भी तरह के ताल्लुक नहीं है। उस वक्त बयान में कहा गया था कि सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अमेरिका का करीबी और अहम सहयोगी रहा है। 9/11 के मरने वालों के परिवारों के लिए वकीलों के जरिए मांगे गए मटेरियल का जिक्र करने वाले एक हिस्से में FBI के आतंकवाद विरोधी सेक्शन के डिप्टी डायरेक्टर सनबर्न ने अल-कायदा के आतंकवादियों और सऊदी अरब के अफसरों के बीच मुमकिना ताल्लुक की जांच के बारे में 2012 में जारी की गई उस FBI रिपोर्ट के हिस्से का जिक्र किया है, जिसके शुरू में 2 लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें से सऊदी इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के अफसर और कट्टरपंथी मौलवी फहद अल सुमेरी, जो लॉस एंजलिस में किंग फहद मस्जिद के इमाम के तौर पर काम कर रहे थे, और दूसरे सऊदी एजेंट उमर अल बाउमी, जिन्होंने आतंकवादी हमलों में शामिल होने वाले खालिद अल महजर और नवाब अल हज़मी की मदद की थी। इन दोनों ने कथित तौर पर उस जहाज का अपहरण किया था जिसके जरिए वहां के रक्षा मंत्रालय, जिसे पेंटागन कहा जाता है, हमला किया था, जिस हमले में 125 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी 2000 को दोनों अपहरणकर्ताओं के लॉस एंजलिस पहुंचने के बाद अल बायूमी ने उन्हें एक अपार्टमेंट दिलाने में मदद की, उन्हें पैसे उधार दिए और उनके बैंक खाते खुलवाने में मदद की। उसी साल 11 सितंबर को टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ट्विन टावर समेत वाशिंगटन में पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में व्हाइट हाउस के नज़दीक हमले हुए थे। इन हमलों में तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे। इस वक्त जबकि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से अपने फौजी और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बाहर निकाल रहे हैं, इन हालात में 9/11 आतंकवादी हमलों में सऊदी अरब के डिप्लोमेट का नाम लीक होना बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अमेरिका सऊदी अरब को अब बुरी तरह से जकड़ने का प्लान बना रहा है। आपको साथ ही बताता चलूं कि अक्टूबर 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या भी सऊदी अरब के कौंसलेट में की गई थी, जिसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म करने का दबाव बढ़ा था, लेकिन ट्रंप उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या ट्रंप अब भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बचा पाएंगे, ये बनाना चाहेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो नेशनल और इंटरनेशनल गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता। हमारे कुछ दर्शकों को शिकायत होती है कि सऊदी अरब के बारे में ऐसी खबरें ना बताया करूं।
कुछ लोग इसे किसी और तरफ जोड़कर देखना चाहते हैं। जब तक बुनियादी बात नहीं समझेंगे जो अब तक खुलकर सामने आ चुकी है कि सऊदी अरब की शाही हुकूमत के अमेरिका और इजराइल से ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो उनके उस प्लान का हिस्सा है जिसमें मुसलमानों को दुनिया भर में बदनाम करना शामिल है, जिसमें आतंकवाद सबसे बदनुमा हथियार है। अगर कोई भी मजहब या नजरिया दूसरे मजहब के लोगों से नफरत सिखाता है वो बुनियादी तौर पर गलत है। सभी को अपने मजहब और नजरिए पर जीने का हक है। जो भी इससे इनकार करता है वो कैसे सही हो सकता है? सभी इंसान एक दूसरे से मोहब्बत और आपसी सम्मान से ही अमन के साथ जी सकते हैं, ना कि नफरत की बुनियाद पर। इसको और ज्यादा नजदीक से समझना हो तो अमेरिका की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हेनरी क्लिंटन का अप्रैल 2009 को कांग्रेस में दिया गया वो बयान सुन लें जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब का कितना नजदीकी साथ है। आज हम इस वीडियो के साथ याहू न्यूज और हेनरी क्लिंटन की स्पीच के लिंक भी डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।